हेलो स्टूडेंट, आपका जो सिलेबस है फोर्थ सेमेस्टर का उसी के अकॉर्डिंग 1857 का विद्रोह। तो 1857 का जो विद्रोह था, विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पहले राजा उसका में राजा कौन थे? बहादुर शाह जफ़र। और विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो आर्मस्ट्रॉन्ग। और विद्रोह के समय ब्रिटिश सेनापति एनिसन थे। और विद्रोह के बाद जो सेनापति नियुक्त हुए थे वो कौन थे? कैंपबेल। और विद्रोह के तुरंत पहले का विद्रोह कौन हुआ था? वो था संथाल विद्रोह। और इसके तुरंत बाद जो विद्रोह हुआ था वो था नील विद्रोह। चलिए हम आते हैं आगे। इसकी पृष्ठभूमि कैसे और कहाँ पड़ती है? 1857 की विद्रोह के क्या कारण रहे? कौन कौन से कारण थे जो विद्रोह को उत्पन्न कराने में सहायक हुए? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की पराजय के बाद अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के बिठूर में भेज दिया गया था। और पेशवा की मृत्यु के बाद उसके जो दत्तक पुत्र नाना साहब को जो पेंशन मिलती थी, वो नाना साहब की पेंशन क्या कर दी गई? बंद कर दी गई। अब नाना साहब ने अपनी पेंशन की बहाली के लिए अपने एक विश्वसनीय अजीज मुल्ला को लंदन भेजा। क्या के लिए? पेंशन बहाली के लिए अजीज मुल्ला को लंदन भेजा था, जहां वह सतारा राज्य के एक वकील थे, रंगो बाबू से मिले। दोनों के लाखों प्रयास के बावजूद भी इनकी जो है पेंशन की बहाली नहीं हो पाई थी। पेंशन की बहाली नहीं हो सकी थी। अजीज मुल्ला ने वापस लौटने से पहले फ्रांस आदि देशों में भ्रमण किया, जिससे कि इंग्लैंड के विरुद्ध एक माहौल बनाया जा रहा था। उसके लौटने के बाद नाना साहब और अजीज मुल्ला ने भारतीय सेना में एक विद्रोह की योजना बनाई और इसके लिए 3 मई की तिथि निश्चित की गई थी। 3 मई की तिथि निश्चित की गई थी। और इस समय जो वो 31 मई की तिथि निर्धारित की गई थी। सॉरी, मैं 3 मई कह गया था। 31 मई की तिथि निर्धारित की गई थी। और इसके प्रचार प्रसार के लिए गांव-गांव इसका प्रचार किया गया। और इसका जो चिन्ह रखा गया, कमल और चपाती का प्रयोग किया गया। लेकिन इसी समय एक घटना और घट जाती है। वो क्या होती है कि जो पुरानी बंदूक बाउंड ब्रेस बंदूक थी, उसके स्थान पर इस समय नई बंदूक का प्रयोग किया जाने लगा।
राइफल का, जिसे क्या कहते हैं कि जो कारतूस थी उसमें वो कारतूस जो कारतूस थी उसे मुंह से खोलकर उसमें बंदूक में डाली जाती थी। और उसी समय ये अफवाह फैल गई थी कि इस बंदूक पर सूअर की चर्बी है। तब इसी समय बैरकपुर की 44वीं जो रेजिडेंस थी या नेवी एनफील्ड के जवान जो मंगल पांडे थे, उनको ये सूचना मिल जाती है और 29 मार्च को अपने मेजर सर्जेंट हैरिसन की वो गोली मारकर हत्या कर देते हैं। फिर लेफ्टिनेंट की बाग में हत्या कर दी जाती है। आनंद फानन में उसकी जो इन्फैंट्री भंग कर दी गई और 8 अप्रैल को उसे मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। इसके लगभग 1 महीने बाद 10 मई को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और 11 मई को वह दिल्ली पहुँचे और 12 मई को बहादुर शाह को अपन नेता वहाँ का घोषित कर दिया। इसी के बाद विद्रोह जो है अनेक देशों में, वो अनेक भागों में, भारत के अनेक भागों में ये विद्रोह फैल गया। जैसे बनारस, लखनऊ, कानपुर इत्यादि में ये विद्रोह फैल गया।